So, hello everyone, welcome back to our channel. Today, we are going to start our fifth chapter of science, which is our reproduction in animals. So, हमने इसका पार्ट वन हमने कर लिया था हमने ये हमारा पार्ट टू है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें आज क्या पढ़ना है. हमने पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम किसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और हमने ये सब पढ़ लिया था. सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. हमने ये भी पढ़ लिया था कि जब मेल एंड फीमेल जब एक साथ फ्यूज़ होते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है. सो उसी फर्टिलाइजेशन में वही एक एग बनता है वहाँ पर, उसे हम बोलते हैं जाइगोट. उस फर्टिलाइजेशन में एक हमारा फॉर्मेशन होता है, उसे हम जाइगोट बोलते हैं. सो आगे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो कैसे बनता है. बेसिकली एम्ब्रियो वो होता है कि जब जाइगोट हमारा बन जाता है, तो जाइगोट जो होता है हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है. सो अलग अलग पार्ट डिवाइड होकर वो यूटेरस में चला जाता है, तो इसी अलग अलग पार्ट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं. सो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. सो जो हमारा फर्टिलाइजेशन जब हमारा फ्यूज़ होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होता है, तो उससे रिजल्ट में हमारा क्या दिखता है, फॉर्मेशन जाइगोट. हमें जाइगोट दिखता है. फिर वही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता जाता है एम्ब्रियो में. सो द जाइगोट डिवाइड रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल. सो क्या होता है, हमारा जो जाइगोट होता है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है. सो वो जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग डिवाइड होता है, उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं. आगे ये जो हमारा जाइगोट होता है, ये आगे चल के डेवलपमेंट हमारा होता है एम्ब्रियो में. So the cell then begin to form group that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. So यही है कि जो हमारा जाइगोट है वो आगे चल के हमारा एम्ब्रियो कहलाता है, और अलग अलग पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है, अलग अलग टिश्यूज ऑर्गन. सो द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. सो ये जो हमारा होता है, यहाँ पर पिक्चर दिया कि ये हमारा ओवरी से हमारा एक एग रिलीज़ हुआ, यहाँ के स्पर्म ने इसे फर्टिलाइज कर दिया, तो यहाँ से जाइगोट बना. सो क्या होता है, जाइगोट क्या अलग अलग पार्ट्स में जाइगोट आगे चल के डेवलपमेंट हो जाता है हमारा एम्ब्रियो में. सो एम्ब्रियो हमारा ये यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है आगे डेवलपमेंट के लिए. सो द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी. आगे देखते हैं पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा. सो जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो आगे चल के डेवलप हो जाता है, जिसमें हमें जो बेबीज़ के यूटेरस में जाके वो हमारा इम्प्लांट हो जाता है. तो वहाँ से एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, तो वहाँ जाके हमें जो बेबीज़ के बेबी जो हमारा ग्रो होने वाला है, वहाँ पर उसके हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एक्सेट्रा ये सब हमें उसके दिखने लगते हैं. जैसे जैसे हमारा अगर एम्ब्रियो वहाँ जाके प्लांट हो गया है, तो वहाँ पर हमें क्या दिखेंगे, बेबी के सारे ऑर्गन्स दिखने लगते हैं, जैसे हैंड्स, लेग, हेड. सो इस स्टेज में जब बेबीज़ के हमारा जब एम्ब्रियो जो हमारा होता है उसमें पूरे हमें बॉडी पार्ट्स दिखने लगे, इसे हम बोलते हैं फीटस. सो ये रहा, इसे बोलते हैं फीटस. ये जब एम्ब्रियो आगे चल के डेवलप हो जाता है, फिर जाके हमें देखो लेग दिखने लगते हैं बेबी के, हैंड दिखने लगते हैं, हेड दिखने लगता है, ईयर दिखने लगता है. सो इस स्टेज पे जहाँ हमें बेबी के हमें पूरे बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं, इसे हम बोलते हैं फीटस. सो इसी स्टेज को हम फीटस बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है. सो व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी. जब ये हमारा फीटस, जब ये डेवलपमेंट मतलब ये फीटस जो हमें बॉडी पार्ट दिख रहा है बेबी का, फीटस हो जाएगा, अच्छे डेवलपमेंट हो जाएगा फीटस का, कंप्लीट अगर हो जाएगा हमारा फीटस, तब जाके ये जो हमारी जो मदर है वो जाके एक बेबी को बॉर्न करेंगी, बर्थ करेंगी. सो ये रहा हमारा ये हमारा फीटस जो कि यूटेरस में इम्प्लांट है. सो आगे देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजर टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो. जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हमारा ह्यूमन बींग में होता है और साथ में हैंड्स में भी होता है. बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग एंड काउ. तो क्या ये जो हमारे ह्यूमन बींग की जो हमारी हैंड्स होती हैं, ह्यूमन बींग और काउज की तरह क्या बर्थ ये भी देती है? सो यू नो डैट दे डू नॉट. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न. सो आपको पता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग जैसे हमें बच्चे को बॉर्न करते हैं, वैसे हमारे हैंड्स नहीं करते हैं. हैंड्स हमारे अंडे देते हैं. सो इसी डिफरेंस हम अभी लगाने जा रहे हैं. सो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रैवल डाउन ओविडक्ट. जो हमारा फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड गैमेट का फ्यूज़ होना, उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा जाइगोट बनता है, तो जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे रिपीटली हमारा डिवाइड हो जाता है हमारा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर. फिर वो ओविडक्ट में चला जाता है. ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब. फिर जाके वो
हमारा यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है. As it travel down, many protective layers are formed around it. The hard shell or that you see in the hen egg is one such protective layer. So आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे protective layer मिलेंगे. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo take about 3 weeks to develop into chick. You may see. सो इसमें हमें हैन के बारे में बताया कि हैन जब हमारा एग देती है, बच्चा देती है, तो एग में क्या होता है, उसके ऊपर वाइट कलर का हमारा वो क्या बोलते हैं, हमारा प्रोटेक्टिव सेल लगा रहता है, जिससे अंदर जो बेबी है उसको बाहर, मतलब अंदर जो बेबी है अच्छे डेवलप हो सके अच्छे से. सो 3 वीक्स लग जाते हैं अंदर जो चीक है, ये एग के अंदर जो चीक है उसे डेवलप होने में. यू मस्ट हैव सीन दैन हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म. सो आपने कभी कभी सोचा होगा जो हमारी हैन होती है जो अपने एग के ऊपर बैठी रहती है, वो इसलिए बैठी रहती है क्योंकि उन्हें वो वार्म देना रहता है, गर्मी देना रहता है, सफिशिएंट वार्म देना रहता है एग को. So did you know that the development of chick takes place inside the egg shell during the period after the chick is completely developed, it bursts open the egg shell. So जब ये egg हमारा जो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये क्या, ये बर्स्ट हो जाता है, ये टूट जाता है. तो अंदर टूटने के बाद हमारा क्या आता है, चिक आता है. सो इन एनिमल विच undergoes external fertilizer, development of the embryo take place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You may have seen. So आगे हम पढ़ते हैं viviparous and oviparous animals क्या होते हैं. So we have learned that some animals give birth to the young ones while some animals lay eggs which later develop into ones. So आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो हम जो बेबीज़ को पैदा करते हैं और साथ में कुछ कुछ हमारे एग भी देते हैं, मतलब कुछ कुछ अंडे भी हमारे ले करते हैं. सो द एनिमल्स विच गिव यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस. जो ऐसे एनिमल्स जो हमारे सीधा सीधा डायरेक्टली हमारे बच्चे बॉर्न करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विविपोरस. मतलब ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को डायरेक्टली, उसे बोलते हैं विविपोरस. और दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस. और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं, जैसे हमारे हैन हो गया वो अंडे देती है तो वो किसमें आएगा, ओविपोरस में आएगा. और हमारे ह्यूमन बींग आएंगे विविपोरस में. सो द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प. इसमें एक्टिविटी दिया आप कर लेना. द एग ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडी. कुछ जो एग होते हैं वो बहुत एनिमल्स के जो एग होता है उसे ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो बाहर एग को ले करती है बॉडी से. These are the example of oviparous animal, but you would not be able to collect the egg of dog, cow or cat. So आप hen का तो कलेक्ट कर लोगे लेकिन आप कभी डॉग, काउ और कैट का नहीं कर पाओगे. दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग. ये इसलिए क्योंकि वो एग को ले नहीं करती है, वो एग नहीं ले करती है, हमारा एग ले करती है. जो हमारे डॉग, काउ होते हैं, कैट होते हैं वो नहीं ले करते. द मदर विल गिव द बर्थ टू द यंग वंस. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपोरस. जो हमारा ये डॉग, काउ, कैट है ये हमारा ओविपोरस का एग्जाम्पल है, हमारा ये ओविपोरस का. और ये जो हमारा हैन है वो हमारा विविपोरस का एग्जाम्पल है. आगे देखते हैं यंग वंस टू अडल्ट. अ न्यू इंडिविजुअल विच आर born or hatched from the egg continue to grow till they become adult. सो जो हमारे न्यू इंडिविजुअल्स जब हमारे पैदा होते हैं तो वो हमारी एग से जब वो पैदा होते हैं सो उन्हें ग्रो, मतलब तब तक वो ग्रो करते हैं जब तक वो अडल्ट नहीं बन जाते हैं. इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग शोन इन फिगर 6.1. सो कभी कभी क्या होता है वो अपने जो जैसे वो बॉर्न हुए थे उससे बहुत अलग दिखते हैं अडल्ट होने के बाद. और कुछ कुछ होते हैं जो बॉर्न में भी वैसे ही थे और अडल्ट में भी वैसे थे. सो हमें फ्रॉग का दिया है. सो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज. सो हमें यहाँ पर हमें ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिया है. इसमें बोला कि आप ऑब्जर्व करिए कि इसका स्टार्टिंग से लेके जब से वो बॉर्न हुआ तब तक अडल्ट तक. वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज. हमने देखा कि वहाँ पर 3 स्टेज है हमारे. पहला है एग से टेडपोल, फिर वो लार्वा से हमारा अडल्ट है. डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स. कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग. सो ये रहा हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. सो ये क्या होता है, हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा जब ये बॉर्न होता है तो पहले वो कैसे पहले वो बहुत अलग लगते हैं, फिर जब वो अडल्ट में हो जाते हैं सो वो सबसे बहुत अलग लगने लगता है, कुछ बहुत एनिमल्स अलग लगते हैं. सो हमें यही दिया है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिया है, हम इसमें देखते हैं. सो सबसे पहले हमारा एग आता है. जब फीमेल फ्रॉग हमारा एग ले करती है. सो
ये पहले ऐसा रहता है, फिर ये आगे थोड़ा बड़ा हो के ये अर्ली टेडपोल पे बन जाता है, ऐसा हो जाता है कुछ इसका हमारा साइज ऐसा हो जाता है। फिर आगे चल के थोड़ा ऐसा इतना बड़ा हो जाता है और लेट टेडपोल से नाम से कहला जाता है। फिर आगे चल के यही हमारा एकदम अडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है और इसे हम बोलते हैं फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये जो टेडपोल है हमारा, ये हमारा टेडपोल है और ये फ्रॉग है, ये दोनों कितने अलग लग रहे हैं, कितने डिफरेंट लग रहे हैं, सिमिलर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। सो इसमें ये बताना चाहता है कि ये कितने अलग थे पहले और अभी अडल्ट में कितने अलग है। पहला हमारे ये लाइफ साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो पहला हमारा आता है एग, दूसरा आता है अर्ली टेडपोल, आगे चल के ये ऐसा होगा। इसमें बेसिकली हमारे 4 स्टेप है, 4 नहीं 3 स्टेप है हमारा, क्योंकि ये एक ही हो गया बट ये ग्रो करके ऐसा तो लेट टेडपोल होता है। सो हमारा पहला होता है एग, पहला स्टेप। दूसरा होता है हमारा अर्ली टेडपोल, इसके अंदर ये आ जाता है। तीसरा जाके अडल्ट में तब जाके हमारा फ्रॉग होता है। सो ये जो इसे हम लार्वा बोलते हैं जब वो उस फॉर्म में रहता है, हमारा टेडपोल के फॉर्म में रहता है। सो ये था आपका चेन था। सो ये आगे पढ़ता है द टेडपोल ट्रांसफर इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो जो टेडपोल होते हैं वो आगे चल के ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे फ्रॉग में, जिससे वो क्या क्या हमारे कैपेबल हो जाते हैं हमारे जंपिंग और स्विमिंग करने के लिए। आपने देखा होगा फ्रॉग अक्सर हमारे पॉन्ड्स, पानी के अंदर ही जनरली रहते हैं। सो वहाँ पर क्या करते हैं, वो जंपिंग करते, स्विमिंग करते हैं। सो जो टेडपोल होते हैं आगे चल के ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे फ्रॉग के अंदर, जिससे वो जंपिंग और स्विमिंग कर सकते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस ट्रांसफॉर्मेशन को जिसमें लार्वा से एकदम एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब ये रहा हमारा कि जो हमारा लार्वा से हमारा अडल्ट फेज पे चले जाते हैं, इसे बोलते हैं हम ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू। किसके थ्रू? हमारे जो ड्रास्टिक चेंजेस होता है उसके थ्रू से हमारा हो जाता है चेंज, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो सिंपली समझो मेटामॉर्फोसिस वो होता है जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे फ्रॉग का हमने पढ़ा, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा फ्रॉग होगा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। कि पहले वो हमारा एग था, फिर टेडपोल है, फिर लेट टेडपोल है, फिर जाके अडल्ट है। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस वही होता है कि जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा से हमारा अडल्ट तक, सो जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा फ्रॉग होता है। आगे चलते हैं, और बटरफ्लाई भी होता है। 2 एग्जांपल है इसके। What about the changes that we observe in body as we grow? So क्या हमने फ्रॉग का हमारा एग्जांपल देखो और हमारे बॉडी के अंदर देखो। So do you think we to undergoes metamorphosis in human being body parts similar to those present in the adult are present from the birth time? सो हम ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में होता है कि हम जब बॉर्न होते हैं तभी भी हमारे 2 आँखें रहते हैं, हमारा सब सेम रहता है, हमारा सब ऑर्गन पार्ट सब सेम होता है, और अडल्ट होने के बाद भी सेम होता है। वो बस ग्रोथ में हमारा चेंजेस हो जाता है, तो हमारा मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। सो हमारा फ्रॉग, अभी हमने फ्रॉग में देखा कि फ्रॉग में पहले वो एग था, एग से कितना अलग हो गया, मतलब पता ही नहीं चला, कोई बता ही नहीं सकता कि ये हमारा आगे चल के फ्रॉग बनने वाला है अगर हम टेडपोल को देखें। लेकिन हमारे अंदर अगर आप लोग देखोगे, मतलब हमारे अंदर क्या होता है कि जब हम बॉर्न होते तभी भी हमारे 2 आँख थे, 2 पैर थे, 2 हाथ थे, और हमारे सिर थे, और ऐसे सब थे, और बड़े होने के बाद भी उतने ही रहते हैं। अब 2 से 4 आँखें थोड़ी ना हो जाएंगी, 2 ही होंगी। सो हमारे में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। सो उससे हम जो जो फ्रॉग में होता है उससे उस चेंजेस को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सो आगे चलते हैं, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी ये पढ़ना ज़रूरी है। हमने देख लिया कि कैसे हमारे बच्चे बॉर्न होते हैं। सो एक बार अच्छे से फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब हमारा यहाँ पर ओवरीज होता है, ये हमारा ओवरीज होता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज होता है, मतलब 2 होता है, हमारा पेयर होता है। सो क्या होता है, ये ओवरीज से हर महीने एक एक हमारा एग रिलीज होता रहता है। सो इस ओवरीज से हमारा हर महीने अलग अलग ओवरीज हमारे रिलीज होता है, और दोनों साइड हमारे रिलीज होता है, क्योंकि ओवरीज हमारे दोनों साइड है तो दोनों साइड हमारा रिलीज होगा हमारा ओवरीज। सो क्या होगा, यहाँ से ओवरीज एक एक रिलीज होता है हर मंथ। सो जब ओवरीज रिलीज होता है तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म, इसे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं, इसे हम वेजाइना बोलते हैं। आपको अभी पूरे पार्ट्स नहीं दिए हैं, वेजाइना, इसे वेजाइना बोलते हैं, जो ये पैसेज स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर तो रेड रेड, उसे यूटेरस बोलते हैं, जहाँ हमारा बेबी इम्प्लांट होता है। सो ओवरीज से हर मंथ क्या होता है, हमारा एग रिलीज होता है, हमारा एग या तो ओवम बोल सकते हो, रिलीज होता है। सो क्या होता है, जब हमारा
प्रेगनेंसी का वक्त होता है तो स्पर्म हमारे क्या होता है, स्पर्म हमारे वेजाइना के थ्रू अंदर जाते हैं और हमारा दो दो तरफ रास्ते, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। सो अच्छे से समझो इसको। ये हमारा ओवरीज होता है, ओवरी से हर मंथ एक एक एग रिलीज होता है। सो उसके बाद वो क्या बोलता है, स्पर्म हमारा जाता है और यहाँ जाके हमारा इधर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर हमारा जो एग होता है, यहाँ पर एग इंतज़ार करता है स्पर्म का, यहाँ पर ये वेट करता है स्पर्म। मतलब हमारा जो इधर से ओवरी से एग निकलेगा यहाँ पर, ये आगे नहीं जाता है, एग यहीं पर रुका रहता है कि हमें स्पर्म आएगा, हमें फर्टिलाइज करेगा। सो क्या करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म वेजाइना के थ्रू इंटर करते हैं हम फीमेल बॉडी में। सो इधर जाके हमारा ओवरीज हमारे क्या होता है, एग के साथ जाके फर्टिलाइज हो जाता है। सो हमने पढ़ा था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब वो हमारा जो एग होता है फीमेल के अंदर, वो जब वेजाइना के थ्रू स्पर्म जब अंदर फीमेल बॉडी के अंदर आता है, फिर जाके हमारी जो एग होता है उसमें जाके हमें फर्टिलाइज करता है। सो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है, हमने पढ़ा था जाइगोट में। सो अगर यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है, मतलब ओविडक्ट में होता है। इधर पर क्योंकि ओवर हमारा जो एग है यहाँ पर वेट करता है वो स्पर्म के लिए। सो स्पर्म आएगा इधर आके फर्टिलाइज करेगा एग को। सो उसके बाद ये फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हुए यूटेरस में आएगा, फिर वो एम्ब्रियो के फॉर्म में जाएगा। फिर जाके यहाँ पर ये जो यूटेरस होता है यहाँ पर जाके इम्प्लांट हो जाएगा, जहाँ से बेबी हमारा ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। सो यहाँ पर बेबी ग्रो करेगा, तो उसके बाद फिर कुछ हम देखते हैं कि एम्ब्रियो भी और डेवलपमेंट होता है, जिससे हमारा फीटस बनता है। फीटस में क्या होता है, जो जो बेबी है उससे उसका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमें दिखने लगते हैं, उस स्टेज को हम फीटस बोलते हैं। फिर आगे चल के फीटस कंप्लीट होने के बाद जब हो जाता है कंप्लीट, सो जाके आगे चल के वेजाइना के थ्रू, ये हमारा वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू हमारा बेबी बॉर्न हो जाता है वेजाइना के थ्रू। सो ये हमारा कुछ था, हमारा हाउ आवर बेबीज रिप्रोड्यूस। तो ये था, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, जिसके अंदर 2 पैरेंट रिक्वायर होते हैं, मेल एंड फीमेल। सो आगे हम पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये रहा हमारा। So far we have learned about reproduction in some family animals. So but what about very small animals like hydra and microscopic organism like amebia? So हमने अभी तो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लिया, एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, हैंड्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे एकदम स्मॉल जो हमारे एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उसका कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो उसमें जैसे हाइड्रा हो गया, हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एमोबिया हो गया, सो ये सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये रहा बर्डिंग इन द हाइड्रा। पहले आगे पढ़ते हैं। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 or more bulges। सो एक या अगर आप देखोगे कि एक या अगर आप देखोगे हाइड्रा में, सो क्या देयर आर मैनी बल्जेस, वहाँ पर आपको बहुत बल्जेस दिखेंगे। सो जो बल्जेस होते हैं इसी को हम बोलते हैं बर्ड्स बोलते हैं, जो कि न्यू इंडिविजुअल हमारा जो ग्रो करता है। सो ये रहा हमारा, हाँ यहाँ पर ये रहा, जो हमारे ये बल्जेस होते हैं ये हमारे, इसे ही हम बर्ड बोलते हैं, जो आगे चल के न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। सो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन ईस्ट इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल development as grow outgrowth from the single. This type of reproduction in only one single required parent is involved is called asexual reproduction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा था सेक्सुअल में हमारा मेल एंड हमारा फीमेल की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर केवल हमें हमारा एक ही सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, केवल एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है, मतलब या तो वो मेल, बस एक फीमेल हमारे रिक्वायर होती है, हमें मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद से अपना रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और अपने जो डॉटर्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस करते जाते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन द हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। सो हमने देखा कि जो हमारा इंडिविजुअल, जो एक ही इंडिविजुअल होता है, जो एक ही सिंगल पेरेंट होता है, अपने से ही खुद से अलग अलग बर्ड हमारा रिप्रोड्यूस करता है, अपने बॉडी में से अलग अलग बर्ड्स जो है बर्जेस जो छोड़ता है उसे हम बोलते हैं बडिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ये रहा बडिंग। सो इसमें क्या होता है, ये हमारा हाइड्रा का एग्जांपल, ये बहुत एग्जाम्स में आते हैं। सो ये रहा हमारा हाइड्रा, ये हमारा सिंगल पेरेंट है। तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद देखोगे कि छोटे छोटे यहाँ से बल्जेस निकलने, बर्ड्स निकलने लगेंगे। सो आगे चल के ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। सो क्या होगा,
ये आगे चल के बड़ा हो जाएगा, फिर ये जो हमारा जो पेरेंट बॉडी है वो जाके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है ये, तब जाके ये ऐसे ही हमारे न्यू इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं। सो इस प्रोसेस में कि अपने बॉडी में से अलग अलग जगहों से हमारा जो हाइड्रा वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। सो ये बहुत अच्छा मेथड है। सो बडिंग ऐसे ही होता है हाइड्रा में। सो अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एमोबिया। सो एक दूसरा भी हमारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एमोबिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें यही बता देती हूँ कि जो हमारा एमोबिया, ये हमारा सिंगल एक पेरेंट होता है, और उसमें क्या होता है, एक हमारे बल्जेस आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो अपने अंदर ही अंदर वो डिवाइड होता जाएगा। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो अंदर ही अंदर अपना डिवाइड होते होते क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉडी से डिवाइड होके वो एकदम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सो इसे ही बोलते हैं हमारा बाइनरी फिशन। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक था यहाँ पर, फिर आइए आगे चल के दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर इसी को बोला जाता है डॉटर एमोबिया। अब ये क्या होगा, एक जो अपना सिंगल पेरेंट ही अपने आप को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स में। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये एमोबिया में जनरली होता है। सो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये हमारा ये रहा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू। इसमें क्या होता है बाइनरी फिशन में कि अपना एक ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही, मतलब एक न्यूक्लियस से अपने आप को ये दो पार्टों में बांट देता है, अपने आप को ही ये दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सो इस प्रोसेस को जब एक सिंगल पेरेंट ही अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये हमारा एमोबिया में होता है, माइक्रोस्कोपिक जो हमारा ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें होता है। ये हमारा एमोबिया में होता है बाइनरी फिशन। और जो ये हमारा बर्डिंग है, बर्डिंग में क्या होता है, जो हमारा जो हमारा सिंगल पेरेंट होता है वो अपने बॉडी से ही अलग अलग क्या बोलते हैं हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। सो वो करते करते क्या होगा, सिंगल अलग अलग दो इंडिविजुअल्स पैदा हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉडी एक होता है, उसमें अलग अलग जगहों से हमारा हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है, ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे हाइड्रा रिप्रोड्यूस होते हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग होता है। ये हमारा हाइड्रा में होता है, जो हमारा बाइनरी फिशन होता है वो हमारा एमोबिया में होता है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। सो हमारे फिफ्थ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो आई होप you enjoy today's video. That's all for today. Thank you. I hope you enjoyed today's video. Like and subscribe our channel. Thank you so much.